जी जनाब। कैफ वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। और इसकी ज़रा ओरिएंटेशन वगैरह को देखते हैं। सिलेबस का चेंज आया है, उसको ज़रा डिस्कस आउट करते हैं क्या है और किस तरह से है। इसको ज़रा हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर देखते हैं कंसिडर आउट कर रहे हैं। एफआर का पेपर 35 बच्चे पास हुए ऑटम 25 में। हमारे कैफ के ना 8 सब्जेक्ट हैं, 1 से लेके 8 तक। कैफ वन जो सबसे पहला है वो हमेशा रिजल्ट में सबसे एंड के ऊपर आता है। मतलब आप इन 8 सब्जेक्ट में सबसे जो वर्स्ट रिजल्ट जिसका देखते हैं ना, जो सबसे कम रिजल्ट आता है, वो कौन सा है आपका? एफ ए आर का। एफ ए आर वन कह रहा हूँ, एफ ए आर का। तो थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, थोड़ी बहुत इसमें गाइडेंस लेके आते हैं क्या है और सिलेबस क्या है। सिलेबस में रिसेंट चेंजेस भी इसकी आई हैं, ज़रा उनको भी हम देखते हैं। सिलेबस का ग्रिड जो है उसको भी डिस्कस आउट करते हैं और देखते हैं क्या ये इतना मुश्किल है भी कि नहीं है, उसको भी ज़रा हम देखते हैं। अभी जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा माइंड में आता है कि कितने पेपर्स जो हैं वो आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने पेपर्स जो हैं वो आप लोग ऑप्ट कर रहे हैं। जब ये सवाल होता है तो बच्चे कहते हैं जी हम 4 पे पकड़ रहे हैं, हम 3 पकड़ रहे हैं। तो आप भी मोस्टली 90% बच्चे जो हैं वो इन 4 में या इन 3 में ही क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आप ये 4 पेपर पकड़ रहे हैं, 3 पेपर पकड़ रहे हैं, और स्टार्टिंग में तो पकड़ लेते हैं, क्लासेस शुरू होती हैं, और बाद में कुछ अरसे बाद डीमोटिवेट हुए होते हैं कि यार ये क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है, हो जाएंगे नहीं होंगे। तो उसमें फिर जो है ना, उसमें फिर पेपर ड्रॉप करते हैं और अपने आप पर डाउट करते हैं क्या यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं अभी आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपके साथ जो रियल आई कैप के स्टैट्स हैं, मैं इन रियल स्टैट्स से जो है वो क्या करूंगा, आपको डिस्कस आउट करूंगा चीज़ों को। देखें, 4 पेपर पास हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्प्रिंग 25 तक का रिजल्ट है 170, 154, 218, 245। तो आप देखें 4 पेपर वाले बच्चों का ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आ रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 पेपर जो है वो बच्चों के क्लियर हो रहे हैं। दैट इज वेरी ग्रेट अप्रोच। उसके बाद 3 पेपर देखें, 1277, 1631, 1697, 1507। बड़े अच्छा नंबर है। अभी जिन बच्चों ने 3 पेपर क्लियर किए, उन्होंने 3 नहीं दिए होंगे, 4 दिए, 4 में से 3 क्लियर किए होंगे। अगर आप 2 पे आते हैं, 2800, 2900, 2800, 2700, तो ये भी है। तो अब हमारा तो मेन फोकस यही है, बिकॉज हमारी ऑडियंस यही है। तो आवाम को पता होना चाहिए कि 4 पेपर भी डूएबल हैं, लेकिन सेफ साइड पे, आसान साइड के ऊपर 3 पेपर जो हैं वो ज़्यादा डूएबल हैं। 3 पेपर जो हैं वो ज़्यादा डूएबल हैं, इजीली जो है वो क्या हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर है ये? ओके। अब हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या हैं इस कोर्स के, जो आप देखेंगे। पहली बात, क्या ये बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर्स होंगे? ना। 2 घंटे के लिए आपको काउंटिंग चाहिए होती। यू डोंट नीड 2 hours अ डे फॉर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। आपको 1 घंटा, 1.25 घंटे की रोज की अकाउंटिंग जो है वो सफिशेंट है आपका पेपर जो है वो पास करने के लिए। देर आर 2 अप्रोचेस। या तो मैं अपने नोट्स तैयार करके आके आपके लिए आसानी करूं, या हम यहाँ पे बैठ के जो है वो क्या करें, अपनी आसानी जो है वो कर रहे हों। तो ये 2 चीज़ें जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो चूंकि मैंने आसानी करनी है तो आपको तमाम नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा नोटिंग वगैरह की कोई किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज नोट्स हमारी बेसिकली क्या होगी, जब हम नोट्स की बात करेंगे तो हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे
जो हमारी आई कैप की बुक होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है आवाज? आपके लिए आई कैप की बुक जो है, हमने इसी को क्या करना है, यूज करना है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में। चाहे एफ आर है, चाहे सी आर है, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनके लिए सबसे जो बेस्ट किताब है, जो बेस्ट बुक है, वो कौन सी है? आई कैप की। आप मार्केट की जितनी मर्जी बुक्स उठा के देख ले, इट इज़ वेरी इजी कि मैं आई कैप की बुक को अपनी थोड़ी सी स्किमिंग करूँ, उसको कहूँ जी मेरे नोट्स में मैं छाप दूँ। लेकिन आई कैप की बुक इतनी अच्छी है, उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है। स्टैंडर्ड्स पे उसने पैराग्राफ जो हैं उनके रेफरेंसेस प्रॉपर दिए हैं। हर पैराग्राफ के साथ उसने एग्जाम्पल दी है, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। जब आई कैप ने सारा कुछ हमें ये गिवन किया हुआ है, तो हमारे लिए आपको थ्रू आउट द लेक्चर जो किताब इस्तेमाल करनी है, वो आई कैप की किताब है। आप आई कैप की किताब का प्रिंट आउट ले लें, दैट विल बी इजी फॉर यू। आप उसी से करेंगे तो आपके लिए जो है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी आपके साथ, आसानी हो जाएगी। तो आई कैप की किताब हमने करनी है, हम उसी से पढ़ेंगे। वही हमारे नोट्स हैं, सारा कुछ हमने वही डिस्कस करना है। जब सब कुछ हम वही कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा थिंग। आपको कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज जो है वो रिक्वायर नहीं होगी। कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा, कोई किसी किस्म की इजाफी चीज जो है वो रिक्वायर नहीं होगी। हम तो हम वहाँ से करेंगे। हम हर टॉपिक, हर किताब, हर कंसेप्ट को क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे। आपको लेक्चर्स में हर चीज़ जो है वो मिल रही होगी। आई कैप के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आई कैप के जो कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स होंगे उसकी हम प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सफिशिएंट होगी। उसके अलावा पास्ट पेपर्स, अब जो पास्ट पेपर्स होंगे बेसिकली वो आई कैप के क्या है, वो आई कैप की कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है। जो पास्ट पेपर है वो क्या है, वाई कैप की कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स हैं जो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा आपके साथ चैप्टर की समरी शेयर की जाएगी। आपको टॉपिक्स के फॉर्मेट्स मिलेंगे जिसमें नोट्स, वर्किंग एक्सट्रैक्ट्स, जर्नल एंट्रीज, स्केड्यूल्स वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। तो हर चीज़ आप घर बैठे ही मुझसे क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। और इसके अलावा आपके कोई 14 के करीब जो है वो टेस्ट भी होंगे जिसमें मिड टर्म, फुल एंड मोक, ये सारा कुछ जो है वो क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो दीज आर द थिंग्स जिनको हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। अब ये सारी किताबी बातें हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना कैसे है? तो सर, ऑनलाइन पढ़ने के ना कुछ तौर तरीके हैं जिसको आपने क्या करना है, ऑप्ट करना है। नोट्स का प्रिंट लें, लेक्चर को ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने लेक्चर को। आपको लगता है कि नोट्स की एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए, उनके ऊपर लिखें। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आई की किताब पड़ी हुई है ना, तो लेक्चर जो मैं लिखवा रहा हूँ आप साथ नोटबुक रखें, वहाँ पे आप अपने नोट बनाएं। किताब के ऊपर जो लिखना है उसको अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए चीज़ जो है बड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। समराइज लेक्चर को प्रॉपरली सुने, फिर आप अटेम्प्ट करें एग्जाम्पल्स को, प्रैक्टिस किट को, टेस्ट दें, फिर आप आगे मूव करें। अगर आपकी ये हैबिट होती है, अगर आप इस रूटीन के साथ चलते हैं, अगर आपकी ये हैबिट है, अगर आप इस रूटीन के साथ चलते हैं, तो रिमेंबर आपके लिए जो है वो क्या होगी, आसानी होगी। दैट विल बी इजी फॉर यू टू टैकल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। तो अब जरा आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ना सबसे मुश्किल चीज़ लगती है ना, बोरिंग चीज़, वो यही लगती है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सबसे मुश्किल होती है बोर, लेकिन आप लोगों को चाहिए भी होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होती है जब हम करवा देते हैं, देखता कोई बच्चा नहीं है, देखता कोई बच्चा नहीं है, नो नथिंग, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द ओरिएंटेशन। लेकिन ग्रुप में आएंगे सबसे पहले सार स्केड्यूल, सार स्केड्यूल, सार स्केड्यूल, सार स्केड्यूल। तो भाई जब ये ओरिएंटेशन देखोगे स्केड्यूल होगा ना। और स्केड्यूल में कहते नहीं, हमें स्केड्यूल देते हैं, हमने देखना है।
आप स्केड्यूल उस वक्त देखेंगे ना जब आपको पता हो, या आपको पहले सिलेबस का सारा पता है, फिर आप स्केड्यूल देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने बस अपना पोर्टल खोलना है। अगर आप पोर्टल खोलेंगे तो उस पर देखें ये लेक्चर्स का सीक्वेंस आ रहा है, उससे जिस सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स मिलेंगे उस सीक्वेंस में आपने चलना है। दैट इज द स्केड्यूल। बस रोज का काम रोज करने, अपना एक स्केड्यूल बनाए कि 1.5 घंटा जो है ना आपने इस सब्जेक्ट को देना है। 1.5 घंटा अ डे कीप्स अटेम्प्ट अवे, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, हमारी एक तो नोट्स, कुछ चैप्टर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स के नोट्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा आई कैप का अपडेटेड स्टडी टेक्स्ट आपने इस्तेमाल करना है। रेगुलर लेक्चर्स जो हैं वो आपने लेने हैं। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो मुश्किल लगेंगे अपडेटेड, वो मैं आपको करवाऊंगा। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, स्प्रिंग 2022 से लेके स्प्रिंग 2026 तक ये जो क्वेश्चंस है ना ये मैंने करवाने हैं आपको। तो ये बनेगी अटेम्प्ट 2/22 की, 2/23 की, 2/24 की, 2/25 की, और एक 22, 23, 24, 25, तकरीबन ये 9 अटेम्प्ट के पास पेपर है। मैंने सिर्फ ये करवाने हैं आपको, आपके लिए रेलेवेंट, आपके लिए रेलेवेंट तरीन जो पास पेपर्स हैं वो यही हैं। आपके लिए जो रेलेवेंट तरीन पास पेपर जो है वो यही है। आपके सर मैंने वो 1991 का पेपर करना है, तो भाई कोई फायदा नहीं। डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाते हैं। जब डिफिकल्टी लेवल चेंज होते हैं, टेस्टिंग लेवल चेंज होता है, स्कीम चेंज हो जाती है, एग्जामिनर का सारा स्कोप चेंज हो जाता है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस द रीसेंट क्वेश्चन। रिमेंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पास नहीं करवाएंगे, क्वालिटेटिवली काम करोगे पास हो जाओगे। अगर आप क्वांटिटेटिव चलोगे, जी सर मैंने 150 सवाल कर लिए हैं, आई कैप में जाओगे, आई कैप में 151 सवाल आएगा, उड़ जाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि 150 सवाल करने से 10 सवाल कर लो, सुथरे कर लो, तरीके से कर लो, वो बेहतर है। कहते हैं ना थोड़ा खड़ सुथरा खा लो, वो चीज आप करें। तो आपने जो सवाल करने हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नॉट फॉर कैफ 1, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, कैफ 5, कैफ 6, कैफ 7, कैफ 8, इन सब में जो आपका बेंच मार्क होना चाहिए वो कौन से, स्प्रिंग 22 से स्प्रिंग 26। मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो कंबाइन करके दे दूंगा, और मैं इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अब इसमें मसला क्या होगा कि सिलेबस चेंज हो गया हुआ है। अब जो सिलेबस चेंज हो गया हुआ है, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है उनको हम निकाल देंगे, और रेलेवेंट चीज़ों को फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये चीज़ जो है वो आपने रखनी है इधर, ये मिनिमम यही है। अगर ये तुम लोग कर जाते हो, तुम्हारी सफिशिएंट पास पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारा पेपर ही पास हो जाएगा। हाँ, आप इससे अगर ज्यादा करना चाहते हो वो आपकी स्वाबदीद है, लेकिन ये लाजमी है, ये आपके लिए लाजमी है। दिस इज फर्ज फॉर यू कि ये आपने लाजमी करने हैं। तो ये हमारा सारा मोड होगा जो हम लेकर चलेंगे। तो अब आपको क्या चाहिए, यू नीड वन न्यू रजिस्टर, यू नीड वन आई कैप स्टडी टेक्स्ट, you need one calculator, you need 10 पेन्स, बिकॉज आपने लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। पोर्टल की एक्सेस आपके पास होगी, सारा कुछ लेक्चर्स आपको करवाया रहेगा, बस आपने लेक्चर को ध्यान से लेना है। लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट तरीन बात की जाएगी उसको ध्यान से सुनना है। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जरा हम आते हैं सिलेबस आउटलाइन के ऊपर, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एफआर का सिलेबस जो है वो फिर चेंज हो जाता है। इतनी तो तब्दीली हमारे मुल्क पे नहीं है जितनी हमारे सिलेबस चेंज हो गए हैं। तो हम जरा अपना सिलेबस ओपन करते हैं, इसको देखते हैं, बिकॉज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है, क्या जी हम पुराने लेक्चर्स पे कर रहे हैं, या आपके लेक्चर्स पुराने हैं या अपडेटेड है, वट एवर जो भी। साफ सीधी बात है भाई, हम तो न्यू ही करेंगे, हमारे लेक्चर जो है वो सारे के सारे अपडेटेड ही होंगे, और हमने अपडेटेड काम ही करना है। वी कांट गो फॉर द ओल्ड या लेक्चर्स जिसमें अपडेट्स ना हो।
हमें अपडेटेड कंटेंट ही लेके चलना पड़ेगा और उसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। सर हम इसको जरा आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कैफ 1 स्पेशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। इसको ध्यान से समझना है आपने। होता क्या है, बच्चे जो है ना वो अनेवा, लाइक विदाउट एनी गाइडेंस इतनी कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं और वो उन चैप्टर्स को अपना पास या फेल सब कुछ समझ के बैठे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जिस चैप्टर पे महीना 2 महीना 3 महीने स्पेंड कर रहे होते हैं या बेतहाशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें से बहुत कम आते हैं, उसमें से आते ही 8 नंबर के। और जिन टॉपिक्स पे वो सबसे कम टाइम लगाते हैं उनके बड़ा टेबल आ जाता है। तो क्यों? बिकॉज वो आई कैप का सिलेबस ही नहीं पता, आई कैप के ग्रेड की तैयारी नहीं करते। जब इनको आई कैप का सिलेबस ही नहीं पता, जब ये आई कैप के ग्रेड की तैयारी ही नहीं कर रहे होते और ये अनगाइडेड चलते हैं, तो फॉर्चुनेटली उड़ते हैं। मैं फॉर्चुनेटली कह रहा हूँ बिकॉज आपका उड़ना डिजर्व करते हैं भाईजान, कि तुसी किता की है। आपको जब आपके सिलेबस का नहीं पता तो फिर यही होगा, फिर अक्सर यही होगा। तो देखते हैं ग्रेड ए। अब इसकी वेटेज है 30 से 40 नंबर की। सर ये 30 से 40 नंबर है कि आपने फॉलो करना है, मीडियम 30 पूछेगा, मैक्सिमम 40 पूछेगा। है क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर सेकंड ग्रेड है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट इन इक्विटी एंड कैश फ्लो। ये भी 30 40 नंबर का है। ये दोनों जो ग्रेड है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट, इसकी वेटेज है 25 से 35। अब देखो, ये वाला ग्रेड बड़ा ग्रेड, ये वाला ग्रेड बड़ा ग्रेड, ये वाला ग्रेड जो है ना बेसिकली दैट इज शॉर्टर ग्रेड, लेकिन हम इस पर टाइम स्पेंड करेंगे, इनको हम डंक करते हैं, उड़ जाते हैं। अब जरा ग्रेड को देखते हैं। ग्रेड नंबर ए जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल एरिया T1 है, इसमें से आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा और इसमें से आपको एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कोई 4 5 नंबर का थ्योरेटिकल मिल रहा होगा। उसके बाद है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ आईएफएस फाउंडेशन, आईएसबी, आईएफएस काउंसिल। ये दोनों आपका, ये चैप्टर आपका एक ही है, ये चैप्टर आपका एक ही है जिसमें कंसेप्चुअल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्ट करें इसमें से 8 नंबर की थ्योरी आपको आनी ही आनी है और ये कंफर्म आपको आनी है। आई कैप का एग्जामिनर हमेशा आपसे ये थ्योरी जो है वो पूछ रहा होता है, तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। ये आपको आना ही आना है, ये चीज आपने याद रखनी है कि भाई ये आपको आनी है। उसके अलावा दो और चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी हैं, कि जी हमारे पास है जी, हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने बनानी है फ्रंट लॉस काउंट एंड फ्रंट पोजीशन। पीआरसी पढ़ के आए हैं आप लोग? जो पीआरसी पढ़ के आए हैं उस पीआरसी में आपने अपना फाइनल अकाउंट बनाया होगा। वो जो फाइनल अकाउंट वहां पे आपने बनाया पीआरसी, अब उसका एडवांस वर्जन में हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल अकाउंट जो है उसी को हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। हम अपनी बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाएंगे और हम जो है फिर उसकी स्टेटमेंट्स जो है उसमें तमाम एडजस्टमेंट जो है वो क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। ओके। उसके बाद है एनपीओ, इसका प्रोटेक्शन लेवल 2 है। तो ये T2 जो है ना बेसिकली इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ओके। तो इसमें से आपको या तो अल्टरनेटिवली ये लॉन्ग आएगा या ये लॉन्ग आएगा। प्रोबेबली यही लॉन्ग होगा, इसको एग्जामिनर कभी अल्टरनेटिव वे में पूछ रहा होगा। तो ये आपका ग्रेड है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो। इसमें स्टेट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, T2 लेवल की है। इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये IAS 8 है, ये T1 का है। इसको मर्ज करके ना, मर्ज करके आपको सवाल आ सकता है। कैश फ्लोस ये भी है। उसके बाद है कैलकुलेट इंटरप्रेशन रेशियोज। ये रेशियोज जो है ये आपके सिलेबस में आई हैं, इनको आपने देखना होगा। T2 इसमें भी लॉन्ग आ सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला ग्रेड जो है ना, इस ग्रेड में ज्यादा टॉपिक्स हैं और इसमें से 2 क्वेश्चन लॉन्ग के पूछे जा सकते हैं। अब इसमें अल्टरनेटिव ही होगा, या तो एग्जामिनर ये लॉन्ग पूछ लेगा या तो एग्जामिनर ये लॉन्ग पूछ रहा होगा, बट पूछेगा। तीसरा लॉन्ग ये भी है। तो उसके पास ये 3 एरिया है, 1 2 3, उसने इन 3 में से
एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछना है और एक वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो तकरीबन 20 + 10 30 नंबर आपको इस ग्रिड में से एग्जामिनर ने पूछने ही पूछने हैं। और इस ग्रिड में से उसने तकरीबन 25 मिनिमम पूछने हैं, तो 30 और 25 55 नंबर, ये सिर्फ दो ग्रिड्स हैं जिसमें से एग्जामिनर ने पूछने हैं। अब आप देखें, आपका मेजर सिलेबस इन दो पे खड़ा हुआ है। आपका मेजर सिलेबस इन दो के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो इन दो के ऊपर जो है वो हमारी एफर्ट्स ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड है जिसके ऊपर ये है, लेकिन इसके ऊपर हमारी एफर्ट ज्यादा होते हैं, इसका आउटकम कम है। अब इसमें 25 से 35 नंबर का आना है, इसमें क्या कुछ आएगा वो देखेंगे। इसमें आएगा जी पीपीई, जो IAS 16 है वो आएगा। ये एक ही टॉपिक है, T2 लेवल का है। इसमें जी बोरिंग कॉस्ट T1 का है, IAS 23 है। इसमें से IAS 36 T1 का है। इसमें से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी T2 का है, IAS 40। इसमें से गवर्नमेंट ग्रांट T1 है। इसमें से IAS 41 बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो आ रहे हैं। तो इसमें से दो लॉन्ग की प्रोविजन बनती है, बाकी सारे इसमें से T1 है। अब इसमें से होता क्या है कि हम इस एक टॉपिक के ऊपर ही एक महीना स्पेंड कर देते हैं और बाकियों पे हम कहते हैं कि हमसे मैनेज नहीं हो रहा। तो मैनेज करना है आपने। आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन का मकसद ये होता है कि आपको सिलेबस हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता हो कि यार हर चीज की वेटेज है। आपने हर चीज को उसकी वेटेज के अकॉर्डिंगली ही क्या करना है, लेकर चलना होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने क्या करना है, इसको इस तरह से कैसे करना है। तो जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे देखने हैं, रेशियोज देखेंगे, एनपीओ, IAS 41, 40, एम्पेयरमेंट, बोरिंग कॉस्ट 20, 16, 8, 7 और IAS 1 जो है वो हम देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं, मैं से पूछे आसान टॉपिक कौन से आसान सर, ये वाला इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आप इन्हें यकीन माने ये मुफ्त है, ये मुफ्ते का टॉपिक है। फिर जो IAS 1 में आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है सर, ये मुफ्ते का टॉपिक है। रेशियो एनालिसिस भी इजी है। तो अगर आपके कोई 12 के करीब चैप्टर बन रहे हैं या फिर टॉपिक्स बन रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स तो आपके इतने आसान हैं कि उस पर आपको कम टाइम चाहिए होता है। आपको असल में जो टाइम चाहिए होता है वो इन एरियाज पे है, जहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आप उसको लेके चल रहे होते हैं। तो एज ऑफ नाउ आपका एफआर का सिलेबस ना बड़ा बैलेंस्ड हो गया है। इसमें से जो अनवांटेड एरियाज थे वो आई कैप ने रिमूव कर दिए। लाइक इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आया था, वो उसने उड़ा के फेंक दिया कि भाई आपको चाहिए ही नहीं है। वो खत्म ही कर दिया कि वो ना किसी लेवल पे टेस्ट नहीं करना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो ज्यादा है बच्चे के साथ से, को सिंगल एंट्री कहते हैं। फिर इसमें आया था IAS 38, जिसमें इंटेंजिबल्स थे वो यहाँ से रिमूव करके हम लेंगे CR में। क्यों? बिकॉज वहाँ पे बिजनेस एक्विजिशन सी, गुडविल कैलकुलेशन वगैरह आती थी, वो तो आपके सिलेबस के स्कोप से मैच नहीं करता था। वो हमने यहाँ से मूव कर दिया। फिर एक ज़माने में इसमें EPS होता था, वो भी यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया, CR में चला गया। फिर पिछली अटेम्प्ट में जो प्रीवियस अटेम्प्ट गुजरी है उसमें यहाँ पे रेशियो नहीं था, तो रेशियोज हमने उठा के यहाँ पे लिए हैं। तो अब एज ऑफ टुडे दिस अटेम्प्ट में जो ऑटम 2026 की है, उसमें आपका FR का पेपर इज क्वाइट बैलेंस्ड पेपर। इसमें डिफिकल्टी कंटेंट बड़ा बैलेंस कर दिया गया है, ताकि आपके पास होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएं। तो डेट इज सिलेबस जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है क्या है और किस तरह से था। इज इट क्लियर? सिलेबस के बारे में कुछ समझ आई? तो आपने बस क्या करना है, आपको जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे आपने उसी सीक्वेंस में चलना है। मुझे पता है मैंने लेक्चर कैसे प्ले करने हैं, मुझे पता है कि मैंने किस टॉपिक को किस तरह से लिंक किया हुआ है। तो आपने हर चीज को उसी तरह ही क्या करना है, कैरी करना। दैट इज योर स्केड्यूल, दिस इज द वे। बस लेक्चर रोज लेने हैं आपने, रेगुलर। रेगुलर रहोगे तो तुम्हारा पेपर पास है, रेगुलर नहीं होगे तो पिटोगे। अच्छा, मैंने कहा था सबसे औखा पेपर यही है। देखिए जी, मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जुल्म होता है, मैं कैफ 1 और कैफ 2 पढ़ाता हूँ, कैफ 6 भी है CR। कैफ 6 का अच्छा रिजल्ट है, कैफ 1 में 30। तो मतलब जो सबसे गंदे दो पेपर हैं उन्हीं में मैं आगे बचता हूँ आप लोगों को। तो आप देखें कैफ 1 में 23, 25, 22, 27, 28, 28, 30।
तो ऑन एवरेज 24% रिजल्ट है कैफ वन का। कैसे? कुछ एग्जामिनर कमेंट्स जो है मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, आपको चल जाएगा पता। एक ना इसमें प्रॉब्लम थी कैफ वन में। कैफ वन में प्रॉब्लम थी कि कैफ वन में कुछ ऐसी ऑडियंस थी जिनकी उस जमाने में पीआरसी वन जो है अकाउंटिंग वो एग्जाम्प्ट हो गई थी। उन्होंने पीआरसी वन का पेपर दिया ही नहीं था, अकाउंटिंग पीआरसी की पास किए बिना ही वो सीधा कैफ में आ गए। जब वो सीधा कैफ में आ गए तो अब उनको पड़ गया अजाब। अब उनको कुछ आता भी नहीं था, अकाउंटिंग की बेसिक्स डेवलप नहीं थी, और आगे जब स्टैंडर्ड्स पे और रिपोर्टिंग्स पे घुसे हैं उनसे हुआ नहीं था। तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फेलियर भी थी, जो ओवर द टाइम इतना वर्स्ट रिजल्ट हुआ ये वाला। बिकॉज ऑटम 25 तक, ऑटम 25 तक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस मौजूद थी जिन्होंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, जिनका पीआरसी पास नहीं था, और उसका इफेक्ट जो है वो हमें हर जगह नजर आया। आप अगर पढ़ेंगे, आप यहाँ पे ये जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे वो खुद कहता है कि भाई आधे सारे एग्जामिनर्स वो जिनकी आईटी एग्जाम थी इसलिए उनको काउंटिंग नहीं आती थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ सवाल बड़े अच्छे किए हैं, कुछ सवाल में पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाए। तो ये सिलेक्टिव स्टडी वाला एरिया कि आईएएस ने बड़ा अच्छा कर लिया, इक्विटी नहीं आती, कैश फ्लो नहीं आता, वहां पे क्या हो गया, ये सफर कर रहे होते थे। तो ये देखें, यहाँ पे भी उसने सेम बात की कि भाई आधे से ज्यादा आवाम जो है उसके अकाउंटिंग के पास नहीं थी। तो आई कैप के एग्जामिनर के अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे और अगर हम इन्हें कंसोलिडेट करें अफआर में, तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर्स जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं। क्या? इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर बोर्ड, कि हमें एग्जामिनर की समझ ही नहीं आती कि भाई टॉपिक क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी, पेपर के मुताबिक है कि नहीं है, एक्टिव स्टडी जो है वो हम कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है हमें समझ आती। प्रैक्टिस स्टडी करते हैं एफआर के पेपर में, अकाउंटिंग के पेपर में तो ये लाजमी है। कुछ टॉपिक आते नहीं है, कुछ टॉपिक हम छोड़ देते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, पास पेपर के ऊपर हम रिलाई कर रहे होते हैं। हमारे ये प्रॉब्लम है। आई कैप एग्जामिनर ने कहा हुआ है, मल्टीपल टाइम का है, इवन मैं आपको साबित भी करूंगा, आपको दिखा भी दूंगा कि पास पेपर पे अगर आप रिलाई करोगे तो आप उड़ोगे। पास पेपर पे रिलाई नहीं करना आपने, आपको अदर देन पास पेपर जाना होगा। इफ यू आर एबल टू गो बियॉन्ड दिस पास पेपर, पेपर पास है। पास पेपर का मतलब ये है कि यार अब पास पेपर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्या कोई सवाल करना आता है, पेपर में वो चीज नहीं आती। आप सीए कर रहे हैं, आप एफए बीए नहीं कर रहे कि 5 साल पेपर कर लो पेपर पास हो जाएगा, यू आर डूइंग अदर थिंग्स। आप इसके अलावा जो है वो क्या कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो इसको आपने फिर क्या करना है, उसी के एस्पेक्ट पे आपको हम उसके अलावा चीजें करेंगे। टॉपिक याद नहीं रहते, आई कैप को सिलेबस को पता नहीं होता, अभी भी आप जाए, आप जाके बच्चों से पूछिएगा, मेजोरिटी अवाम को आज भी सिलेबस का नहीं पता। हम आई कैप के पेपर को प्लान नहीं करते, हम कुछ एरिया की कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ एरिया की हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो ये कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं जो हाँ आपने मैंने ओवर द टाइम जब इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े उनसे जो है वो मैंने क्या किए हैं, एक्सपेक्ट किए हैं। अब इनका सोल्यूशंस क्या है कि तमाम टॉपिक्स पढ़ो, सब टॉपिक्स पढ़ो, हर टॉपिक एग्जाम्पल करो, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ो, ग्रिप हो। इसके लिए ही हम आई कैप की किताब फॉलो करेंगे। सर द बेस्ट बुक इज आई कैप बुक। आपको नोट समरी, हर क्वेश्चन का एरिया सारा कुछ जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट कैसे बनाने, जनरल कैसे बनाना है, वर्किंग शर्किंग सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ लेके चलेंगे। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और डिटेल में करेंगे। आपको हर टॉपिक के बारे में बताया रहेगा, इस टॉपिक को ऐसे लेके चलना है, इस टॉपिक को इस तरह से लेके चलना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बुरी होती है, इसके लिए हम टेस्ट वगैरह लेंगे। टेस्ट में टाइम एलोकेटेड स्टडी जो है जब आप वो लोग करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। फिर पास पेपर पे फोकस नहीं करना, उसके अलावा भी सवाल करने हैं, वो मैं आपसे आई कैप की कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल हो गई हैं इसी से के सवाल F7 के जो है वो शेयर करूंगा। वन पेज समरीज आपको चाहिए, आई कैप किताब इस्तेमाल करेंगे। आई कैप की किताब में हर चैप्टर के बाद जो है उसने क्या किए हुए हैं, समरीज दी हुई हैं। दैट समरीज आर वेरी बेनिफिशियल टू रिटेन एंड डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वो आप लोग करेंगे। ग्रिड मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई हमारी तैयारी इस ग्रिड के मुताबिक ही होनी है। ये जो ग्रिड है ना हमारा, हमने सारी की सारी तैयारी इस ग्रिड के अकॉर्डिंग करनी है। जब मुझे पता है कि यार ग्रिड ए में इतने चैप्टर है, इतनी वेटेज है, हर चैप्टर को जब उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग हमने ट्रीट किया, हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और फिर आप में टेस्ट वगैरह जो है वो देने होंगे, और टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या होंगे, अनसीन क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होंगे।
गॉट इट? सो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि सिलेक्टिव स्टडी अब आपने नहीं करनी। रोज का 1 घंटा पढ़ना है आफ्टर लेक्चर्स। आखिरी महीना आपका होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। टेस्ट लाजमी देने हैं। थोड़ा मेरे भाई पे यकीन भी रखना है, और कुछ जगहों से बचना है। इसमें सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स है ना, जहाँ पे एम्बेसडर्स ही एम्बेसडर्स जो हैं वो होते हैं, मतलब एनोनिमस पार्टिसिपेंट बन के पोस्ट करेंगे और वहाँ पे बैठ के भी शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। उन प्लेटफॉर्म से बचना है आपने, बस यहाँ पे फोकस करना है। और 17 जुलाई इज द डेडलाइन। इस तारीख तक आपने अपना सिलेबस खत्म करना है, बिकॉज 17 अगस्त को आपका पहला पेपर है। 17 अगस्त को आपका पहला पेपर है FR का। तो 17 जुलाई तक आपने अपना सिलेबस जो है वो क्या करना है, पूरा करना है। तो यू हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने में हमने अपना सिलेबस विद ईच एंड एवरी फैक्टर हमने कंप्लीट करना है। गॉट इट? अब एक ये भी प्रॉब्लम है ना बच्चों को, कि बच्चों को यही नहीं पता कि एग्जाम सितंबर में है कि अगस्त में है। भाई अब आपके एग्जाम अगस्त में हुआ करेंगे और फेब में हुआ करेंगे। ये वाली अगस्त की अटेम्प्ट जो है, ये है आपकी 17 अगस्त को पहला पेपर है। तो उसके हिसाब से अब आपका सिलेबस कब एंड होना चाहिए? योर सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 20 जुलाई। इससे ऊपर नहीं जाना। इस पे हम खत्म करेंगे ताकि आपके पास एक महीना हो जिसमें आप अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। इज इट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। अब आपने करना क्या है? बस रेगुलर रहना है, रोज का काम रोज करना है। जो सीक्वेंस में लेक्चर आएंगे उन्हीं सीक्वेंस में चलना है। किसी लेक्चर को मिस नहीं करना, डंडी नहीं मारनी। किताब एक के ले लो, प्रिंट करवा लो और रजिस्टर ले लो, बस मेरे साथ साथ चलना। ठीक है जी?